हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल। आज हम बात करेंगे जो नया जीएसटीआर रिटर्न फाइलिंग 3B का प्रोसेस है उसके बारे में। जीएसटीआर 3B बहुत ही जल्द क्वार्टरली होने वाली है। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। क्या होगा क्वार्टरली होने पे, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दो हमने ऑलरेडी इस पे बात की है, लेकिन क्योंकि अब ये नोटिफाई हो चुका है पोर्टल पे भी, तो आइए डिटेल में देखते हैं कि जब जीएसटीआर 3B क्वार्टरली हो जाएगी तो कैसे फाइल होगी 3B और कैसे पे होगा टैक्स। क्या हमको सिर्फ एक बार क्वार्टर में टैक्स पे करना पड़ेगा? क्या हमको जो इनवॉइसेस हैं 3B के, हमारे सेल इनवॉइसेस हैं, वो क्वार्टरली रिटर्न भरते वक्त ही शो करने पड़ेंगे? तो कैसे होगा ये मैनेजमेंट, आइए डिटेल में इसको देखते हैं। आप देख सकते हैं पोर्टल में 20 नवंबर को एक अपडेट है, सेलाइन फीचर्स ऑफ क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस QRMP। तो आइए देखते हैं क्या है प्रॉपर स्कीम, क्या है ये है इसके सेलाइन फीचर्स। ये बोलता है हु कैन ऑप्ट फॉर द स्कीम, कौन कौन लोग इसे ऑप्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जिनकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ होगी वो ऑप्ट कर पाएगी। और ये स्कीम जो है ये हो रही है, हम बात कर रहे हैं क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग की 3B की। और इसके अलावा ये इफेक्टिव होगी 1 जनवरी 2021 से। तो जिन लोगों की टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है वो उसको ऑप्ट कर सकते हैं। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की आपकी टर्नओवर देखी जाएगी। जैसे ही आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से क्रॉस हो जाएगी तो आप नेक्स्ट क्वार्टर से ही आप इनएलिजिबल हो जाओगे इस स्कीम से और आपको मंथली रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि जो लोग नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं या फिर जो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए भी ऑप्ट करते हैं वो भी इस स्कीम को ले सकते हैं। इसमें सिर्फ टर्नओवर का क्राइटेरिया है। द ऑप्शन टू अवेल दिस स्कीम कैन बी अवेल्ड जीएसटीएन वाइज। मतलब अगर मेरे एक पैन पे मल्टीपल जीएसटी नंबर्स हैं तो मैं हो सकता है कि अपने एक जीएसटी नंबर के लिए तो मैं मंथली ऑप्ट करूँ, मैं दूसरे के लिए क्वार्टरली। तो ये जीएसटीएन नंबर वाइज है, ये पैन इंडिया नहीं है, पैन बेसिस पे नहीं है। आपके जितने जीएसटी नंबर आप इंडिविजुअली डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी वाले जीएसटी नंबर पे हमको मंथली लेनी है और कौन से वाले पे क्वार्टरली जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल करनी है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ये बात बताता है वो है चेंजेस ऑन द जीएसटी पोर्टल। जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे आप ऑप्ट कर पाओगे क्वार्टरली या फिर मंथली, तो आपके पोर्टल में भी तो अपडेट होगा वो डेट्स की आपके लिए ड्यू डेट क्या है। तो कैसे अपडेट होगा, वो क्या होगा? फॉर क्वार्टर जनवरी 2021 टू मार्च 2021, all registered persons whose average turnover for the financial year 1920 is up to 5 करोड़, जिसकी ऑलरेडी 19-20 की टर्नओवर 5 करोड़ तक है, उन टैक्स पेयर्स के लिए, एंड हैव फर्निश्ड द रिटर्न इन फॉर्म 3B फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर बाय 30th नवंबर। जिसने अपनी अक्टूबर मंथ की रिटर्न जो 3B थी वो 30th नवंबर तक फाइल कर दी है, उन लोगों को ऑटोमेटिक माइग्रेशन दे दिया जाएगा। और किस तरह से माइग्रेशन देगा वो नीचे क्राइटेरिया है, इसका मैं शॉर्ट में दोबारा बता देती हूँ। जिन लोगों की टर्नओवर 5 करोड़ तक है और जिन लोगों ने अपने 3B 30th नवंबर तक फाइल कर दी, उनकी ऑटोमेटिक माइग्रेशन हो जाएगा नई स्कीम में। कैसे होगा चलिए देखते हैं। जिन लोगों की टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है और जिन्होंने जीएसटीआर 1 जो है वो भी क्वार्टरली ऑप्ट किया हुआ है, उनके तो जीएसटीआर 3B भी क्वार्टरली हो जाएगी। मतलब मेरा अप टू 1.5 करोड़ है तो मेरे पास ऑप्शन रहता है कि मैं जीएसटीआर 1 को मंथली करूं या क्वार्टरली। तो अगर मैंने वहां पे क्वार्टरली किया हुआ तो मेरी ऑटोमेटिकली यहाँ भी क्वार्टरली हो जाएगी 3B। लेकिन अगर मेरी टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है लेकिन अपनी जीएसटीआर 1 को मंथली भरती हूँ तो मेरी जीएसटीआर 3B भी मंथली रहेगी। इसी के साथ अगर मेरी टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ है और अप टू 5 करोड़ है तो मैं क्वार्टरली में स्विच कर दिया जाऊंगी। ऑटोमेटिक स्विच जो होगा वो क्वार्टरली में होगा। उसके बाद अगर मैं चेंजेस करना चाहती हूँ तो मैं कर सकती हूँ। तो समझ गए, 1.5 करोड़ जिनकी टर्नओवर होती है उनके पास ऑप्शन होता है कि जीएसटीआर 1 मंथली हो या क्वार्टरली। इसलिए उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी जीएसटीआर 1 मंथली या क्वार्टरली, वो ऑटोमेटिक स्विच कर देगा आपको जीएसटीआर 3B सेम फॉर्म में। लेकिन अगर आपकी टर्नओवर ही 1.5 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ तक है तो आपको एक बार तो क्वार्टरली में ही डाल दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपको स्विच करना है तो आप स्विच कर सकते हो। कैसे, कब और कैसे स्कीम ऑप्ट होगी? फैसिलिटी कैन बी अवेल थ्रू आउट द ईयर इन एनी क्वार्टर। मैं किसी भी क्वार्टर में सिलेक्ट कर सकती हूँ कि मुझे इस क्वार्टर मंथली भरनी है या क्वार्टरली। लेकिन मैंने अगर एक बार एक्सरसाइज कर ली है तो जब तक मेरी टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड नहीं होती है या फिर मैं जाके मैन्युअली चेंज नहीं करती हूँ अपनी प्रेफरेंस, वो क्वार्टरली रहेगी। और जिनको डिफॉल्ट में डाला गया है कि भाई मेरे को क्वार्टरली डाल दिया अपने आप या मुझे मंथली डाल दिया ऑन द बेसिस ऑफ माय टर्नओवर और मेरे रिटर्न फाइलिंग स्टेटस के बेसिस पे, उनके पास एक ऑप्शन रहेगा 5th जनवरी से लेके 31st जनवरी तक कि मैं जाके अपना ऑप्शन चेंज कर सकती हूँ। जो मुझे ऑटोमेटिक दिया है ऑप्शन को मैं चेंज कर सकती हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है द रजिस्टर
taxpayer for the scheme can avail the facility of invoicing furnishing facility। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्न है जिसे आप समझिएगा, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, क्योंकि आप क्वार्टरली रिटर्न भरने वाले हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप टैक्स पे नहीं करोगे मंथली, आप सीधा क्वार्टर में टैक्स पे करोगे, ऐसा नहीं है। आपने सेल किया है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, और वो टैक्स किस तरह से पे करोगे आप, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में अपने इनवॉइसेस को डाल के, जो भी मैंने इनवॉइसेस बने हैं मेरे, मैं उसको इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी पे डाल सकती हूँ, जिसमें मैं अपने आउटवर्ड सप्लाईज को रिफ्लेक्ट करवा सकती हूँ। क्योंकि जैसे ही मैं कोई सेल करती हूँ तो मेरा जो परचेजर होता है उनको आईटीसी चाहिए होता है, और उनको आईटीसी तभी मिलता है जब उनके टू ए बी में रिफ्लेक्ट होता है। तो इसलिए मैं इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू मैं अपना जो सेल इनवॉइस है, जो मेरी सप्लाईज हैं, आउटवर्ड सप्लाईज हैं, वो मैं दिखा सकती हूँ, शो कर सकती हूँ, सो दैट जो बायर है उसके टू ए टू बी में वो दिखने लग जाए। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ टैक्स। टैक्स कैसे पे करेंगे, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे, बट क्या इसका मतलब ये है कि हम क्वार्टरली टैक्स पे करेंगे, बिल्कुल नहीं, आपको मंथली टैक्स ही पे करना है। तो कैसे कैलकुलेट होगा कि कितना टैक्स पे करना है, रजिस्टर पेयर्स नीड टू पे द टैक्स ड्यू इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 months by 25th of the next month। 25th of the next month तक आपको टैक्स पे करना है इन क्वार्टर बाय सेलेक्टिंग मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली टैक्स पेयर्स। कि मैं हूं तो क्वार्टरली बट मुझे मंथली पेमेंट करना है, तो इसको मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगी एज अ रीजन इन जनरेटिंग चलान। नेक्स्ट बोल रहा है कि आरपीज कैन इधर यूज फिक्स सम मेथड या तो प्री फिल चलान आ जाएगा कि भाई फिक्स सम मेथड ऑन द बेसिस कि मेरी पिछले क्वार्टर में क्या टर्नओवर थी, उसके बेसिस पे मैं मेरा कैलकुलेट हो जाएगा टैक्स, और मैं उसको फिक्स सम मेथड के बेसिस पे उसको पे कर दूंगी। मैंने फिक्स पिछले क्वार्टर मेरी इतनी टर्नओवर थी, उसको डिवाइड बाय 3 कर देती हूँ, तो मैं 2 मंथ में अकॉर्डिंगली पे कर 35% मुझे पे करना होता है। अगर आप पढ़ेंगे नोटिफिकेशन प्रॉपर इस पे जो आई थी और जो सर्कुलर आया था उसमें यही है कि 35% आपको पिछले क्वार्टर के टर्नओवर के बेसिस पे जो टैक्स बना था उसके बेसिस पे आपको 35% पे करना है फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए। और थर्ड मंथ में आप एक्चुअल जो कंप्यूट होगी आपकी लाइबिलिटी उसके बेसिस पे एडजस्ट कर लेंगे। जो भी आपको रिफंड मिलना चाहता है वो थर्ड मंथ के बाद मिलता है, क्वार्टरली जो हम फाइल करते हैं उसके बाद मिलता है। या तो आप कर सकते हो प्रीफिल चलान के बेसिस पे फिक्स्ड सम मेथड से, या आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो, मतलब अपने एक्चुअल इनवॉइसेस को अपलोड कर सकते हो और एक्चुअल इनवॉइसेस के बेसिस पे आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर सकते हो, जो कैलकुलेट करते हो आप वो टैक्स पे कर सकते हो। ये 2 मंथ्स के लिए, और फाइनल मंथ में आपको पे करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ द 3 भी जो आप फाइल करोगे फाइनल मंथ की क्वार्टर की, उसके बाद आप पे कर सकते हो टैक्स। जो रिफंड होगा वो आपको ड्यू हो जाएगा, और अगर कोई शॉर्टेज होगा तो वो आपको विद इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर आप इसके बारे में फर्दर डिटेल्स जानना चाहते हो तो आप इन दोनों पे जा सकते हो, नोटिफिकेशन और सीबीआईसी सर्कुलर पे, ये हमें लेके जाएगा इसके सर्कुलर पे। तो आइए देखते हैं, एक बार सर्कुलर देख लेते हैं फटाफट से कि क्या था वो सर्कुलर। वो सर्कुलर आया था क्वार्टरली रिटर्न्स पे, जिसमें बताया गया कि इस नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया गया है। उसमें फर्स्ट होती नोटिफिकेशन तो अमेंडमेंट बताया एक्ट में किस तरह से होगा, उसके बाद इसमें आया कि कौन से क्लास ऑफ पर्सन इसको ले सकते हैं, हाँ, और कैसे आप पेमेंट ऑफ टैक्स करोगे, जो हमने अभी पढ़ा है उसी को इसमें दिया गया है। तो एलिजिबिलिटी को डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जिनके अप टू 5 करोड़ है वही एलिजिबल हैं। एक्सरसाइज कैसे करेंगे, आप चाहते हैं तो एक ऑटोमेटिकली भी ट्रांसफर हो जाएगा, उसके बाद आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते वो आपके ऊपर है, आप अकॉर्डिंगली अपनी प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बताता है कैसे डिटेल्स फर्निश होगी आउटपुट सप्लाईज की, तो मैंने आपको बता दिया कि आईएफएफ के थ्रू इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू आप इनवॉइसेस अपलोड कर सकते हो, और इनवॉइसेस के बेसिस पे आप टैक्स पे कर सकते हो, चाहे फिक्सम बेसिस पे, चाहे जो आईएफएफ में जो आपने एक्चुअली इनवॉइस की अपलोड किए हैं उनके सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे। तो ये आपके पास फैसिलिटी रहती है, आप किसी भी साल में कभी भी किसी भी क्वार्टर में जाके ऑप्ट कर सकते हो इस स्कीम को, कभी भी ऑप्ट आउट कर सकते हो, या तो टर्नओवर एक्सीड हो जाए तब, या फिर ऑप्शनल खुद के पास रहता है। टैक्स आप पे करोगे मंथली, फर्स्ट मंथ अगर आप फिक्स सम यूज करते हो तो 35% 2 मंथ्स में करोगे, तो फाइनल मंथ में फाइनल क्वार्टर के बेसिस पे जो निकलेगी टैक्स लायबिलिटी वो पे कर दोगे, और अगर डिफरेंस में अगर आपका रिफंड आता है तो आपको मिल जाएगा, अगर आपका एक्सेस टैक्स पेएबल आता है तो आपको विद इंटरेस्ट टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये इन्होंने इंस्ट्रक्शन के द्वारा इस सर्कुलर में बताया था। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था जो यहाँ पे डिटेल में बताया गया था, और आज हमने आपको बता भी दिया है कि नोटिफाई भी हो गया है आपके पोर्टल पे। तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा 1 जनवरी
जनवरी 2021 से। तो आप बड़े ध्यान रखिए कि आप क्या ऑप्ट आउट करना चाहते हैं क्वार्टरली स्कीम, या यूटिलाइज करना चाहते हैं इस ऑप्शन को, क्योंकि अगर आप ऑप्ट आउट करते भी हैं तो आपको फिर भी अपनी मंथली इनवॉइसेस को अपलोड जरूर करना पड़ेगा। इनफैक्ट आपको मंथली टैक्स पे भी करना है। तो आप डिसीजन ले सकते हैं अपने बिजनेस, अपने स्केल, अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।